राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का पावन त्यौहार सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है दोस्तों, भाई बहन के प्रेम को समर्पित करता है और ये त्यौहार पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल ये शुभ दिन जो है दोस्तों, ये त्यौहार 22 अगस्त रविवार के दिन को मनाया जाएगा। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करने के लिए उन्हें रक्षा सूत्र बांधती है, जिसे राखी कहा जाता है। साथ ही बहन अपने भाई की आरती उतारती है, माथे पर तिलक लगाती है और मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा करती है। बदले में भाई अपनी बहन को तोहफा देता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि अपने भाई की जो आप राखी बांधने से पहले जो थाली सजाते हैं, उस थाली में जो है जो भी बहनें एक विशेष चीज़ को अगर उस थाली में रख देती है, तो आपके भाई की जो है हर स्थिति, जो भी आर्थिक संकट है, जीवन में दुख आते हैं, कई बार ऐसे अनावश्यक दुख आ जाते हैं जो एक बहन ही भाई की रक्षा कर पाती है, जो कि है दोस्तों रक्षाबंधन। तो इस रक्षाबंधन अगर आप जो थाली सजाते हैं, उस थाली के अंदर जो एक विशेष चीज़ को अगर आप आज के दिन रख देते हैं, तो आपके भाई में कभी भाई के जीवन पर कोई संकट नहीं आता है और साथ ही आपका भाई जो है हमेशा तरक्की करेगा और जीवन में जो है भाई की हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो ये त्यौहार जो है दोस्तों, बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और आज इसी दिन जो है रक्षाबंधन के दिन ही जो है सावन का अंतिम दिन है। तो ऐसे में आपको भगवान शिव की भी पूजा करने का जो है मौका मिलेगा। पहले दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि जो है रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, इस साल 22 अगस्त को रविवार के दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। हालांकि मुहूर्त 21 अगस्त 2021 को शाम को ही प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन उदय तिथि 22 अगस्त को है, इसीलिए इस दिन जो है बहनें अपने भाई को राखी बांधेगी। तो रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ दोस्तों 21 अगस्त 2021 की शाम 3:45 से शुरू हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि समापन जो होगी वो 22 अगस्त को 2021 की शाम 5:58 तक को रहने वाली है। शुभ मुहूर्त सुबह 5:50 से शाम 6:03 तक का रहने वाला है। तो रक्षाबंधन के लिए दोपहर में शुभ मुहूर्त जो है दोस्तों 1:44 से लेकर 4:23 तक का रहने वाला है। रक्षाबंधन की समयावधि 12 घंटे 11 मिनट की रहने वाली है। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं पूजा की जो थाली है उसमें आपको ऐसा क्या रख लेना चाहिए जिससे आपके भाई पर कभी भी कोई भी संकट ना आए। तो दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ है थाली में रखने वाली है वह दोस्तों कुमकुम। तो रक्षाबंधन के दिन पूजा की थाली में सबसे पहले सामग्री जो होना अनिवार्य है वह है दोस्तों कुमकुम, यानी कि सिंदूर। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है किसी भी शुभ काम की शुरुआत कुमकुम का तिलक लगा ही की जानी चाहिए। ये उस कार्य को सफल बनाता है। कुमकुम का तिलक लगाने की परंपरा बहुत ही पुरानी है और आज भी इसका पालन किया जाता है। तिलक मान सम्मान का प्रतीक है। बहन तिलक लगाकर भाई के प्रति सम्मान प्रकट करती है और भाई के माथे पर तिलक लगाते हुए उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। अगला है दोस्तों चावल। यदि आप हिंदू परिवार से हैं तो ये भली भांति जानते होंगे कि कुमकुम लगाने के बाद माथे पर तिलक लगाना भी अनिवार्य होता है। दरअसल हिंदू धर्म में चावल को अक्षत कहा जाता है। इसका अर्थ है अक्षत, यानी जो अधूरा न हो। तो इस प्रकार से तिलक के ऊपर चावल लगाने का भाव है कि भाई के जीवन पर तिलक का शुभ असर हमेशा बना रहे। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल शुक्र ग्रह से भी संबंधित है। शुक्र ग्रह के प्रभाव से ही जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। अगला है दोस्तों नारियल। ये एक ऐसी वस्तु है जो आजकल सभी बहनें थाली में रखना भूल जाती हैं। ये तो जानती है कि रक्षा सूत्र बांधने से पहले भाई को तिलक करना होता है, किंतु इसके बाद नारियल का प्रयोग होता है ये नहीं जानती हैं। दरअसल वैदिक परंपरा के अनुसार कुमकुम और चावल का तिलक करने के बाद बहन अपने भाई को नारियल देती है। नारियल को श्रीफल कहा जाता है, जिसमें श्री से भाव है देवी लक्ष्मी जी का फल। ये फल देते हुए बहन ये कामना करती है कि उसके भाई के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और वह लगातार तरक्की उन्नति करता रहे। और अगला जो है दोस्तों रक्षा सूत्र यानी राखी।
अब बारी आती है रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधने की। तो कहा जाता है कि रक्षा सूत्र बांधने से पहले त्रिदोष शांत होते हैं। त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी इन दोषों से ही संबंधित होती हैं। रक्षा सूत्र कलाई पर बांधने से शरीर में इन तीनों का संतुलन बना रहता है। ऐसा न सिर्फ कहा जाता है कि बल्कि यह तो वैज्ञानिक द्वारा भी सिद्ध किया गया है कि रक्षा सूत्र का धागा बांधने से कलाई के नसों का दबाव बना रहता है, जिससे ये तीनों दोष नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार से न केवल बहन बल्कि राखी बांधने पर भी भाई की भी रक्षा हो जाती है। अगला है दोस्तों मिठाई। ये रस्म आज के दौर में सभी बहनें निभाती हैं। राखी बांधने के बाद बहन अपने भाई को कुछ मिठाई या मिठाई जरूर खिलाती है, लेकिन ये मिठाई क्यों खिलानी जरूरी है, इसके पीछे भी एक मान्यता है, जिसके अनुसार जब राखी बांधने के बाद बहन अपने भाई को मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा करती है तो वह असल में दोनों के रिश्ते में मिठास बढ़ती है। मिठाई खिलाते समय ये वह कामना करती है कि दोनों के रिश्ते में कभी कड़वाहट न आए और मिठाई की तरह ये रिश्ते हमेशा मिठास से भरा बना रहें। अगला है दोस्तों दीपक। तो ऐसा कहा जाता है कि राखी बांधने के बाद बहन दीपक जलाकर भाई की आरती जरूर उतारनी चाहिए। ये आरती भाई को लोगों की बुरी नज़र से भी बचाती है, किंतु बेहतर यह होता है कि अगर बहन सभी कार्य करने से पहले यदि आरती का दीपक प्रज्वलित कर लिया जाए तो दीपक की लौ रस्म के दौरान आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को भाई बहन से दूर रखती है। अब अगला जो है दोस्तों वह है पानी का कलश। यह पानी से भरा कलश राखी की थाली में होना बेहद ही आवश्यक होता है। यह कलश पारंपरिक रिवाज के अनुसार तांबे का ही होना चाहिए और इसी कलश के जल को कुमकुम में मिलाकर तिलक लगाया जाता है। और अगला है जो पानी से भरा कलश। हिंदू धर्म में प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार इसी कलश में सभी पवित्र तीर्थों और देवी देवताओं का वास माना जाता है। इस कलश के कई प्रभाव से भाई और बहन के जीवन में सुख और स्नेह हमेशा बना रहता है और सभी परेशानियां उनके रिश्ते से दूर भाग जाती हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जो है बहनें रक्षाबंधन पर थाली में अवश्य ही रखनी चाहिए। इन चीज़ों को शामिल करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और भाई जो है आपका हमेशा जीवन में तरक्की करता रहता है। और राखी की थाली सजाते समय रेशमी वस्त्र में केसर, सरसों, चंदन, चावल व दूर्वा रखकर भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। राखी रक्षा सूत्र भगवान शिव की प्रतिमा, तस्वीर या शिवलिंग पर अर्पित जरूर करें। फिर महामृत्युंजय मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करें। इसके बाद देवादिदेव भगवान शिव को अर्पित किया हुआ रक्षा सूत्र भाई की कलाइयों पर बांधे। महाकाल भगवान शिव की कृपा, महामृत्युंजय मंत्र और सावन जाते हुए सावन में भगवान शिव जो आपके भाई की रक्षा जरूर करते हैं। और राखी बांधते हुए इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र है येन बुद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबलम तैन तवाम्पि बुधानिमी रक्षे मा चल मा चल। येन बुद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबल तैन तवाम्पि बधनामी रक्षे मा चल मा चल। इस मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र का अर्थ है जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। ये रक्षे राखी तुम अडिग रहना, अपने रक्षा के संकल्प से कभी भी विचलित मत होना। इस मंत्र का ये अर्थ था। तो इस राखी के शुभ अवसर पर जो है आपको ये काम जरूर करना चाहिए ताकि आपके जीवन में जो है भाई के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि राखी के दिन जो है आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो भाई की कलाई में राखी के समय मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भद्रा और राहु काल में भूल कर भी भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। ये दोनों ही अशुभ समय माने जाते हैं। भद्रा और राहु काल में किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है। अगला है कि शास्त्रों के अनुसार भाई के माथे पर अक्षत और रौली पर तिलक लगाया जाता है, लेकिन भाई को तिलक के समय अक्षत लगाने के लिए खड़े चावल का प्रयोग करें। टूटे चावल का नहीं, अक्षत का अर्थ यही होता है जिसकी कोई क्षति न हो। और अगला है कि दिशा का भी ध्यान जरूर रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार राखी बांधते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। राखी बांधते समय बहनें इस बात का ध्यान रखें कि भाई का मुख हमेशा दक्षिण दिशा में न हो, बल्कि उनका मुख जो है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। तो उपहार में बहन को ये चीज़ें न दें। राखी में भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं, लेकिन इस पावन अवसर पर बहन को रुमाल या तौलिया उपहार में नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही बहनों को धारदार या नुकीली चीज़ें भी नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा दर्पण और फोटो फ्रेम जैसे भी गिफ्ट आपको नहीं देना चाहिए। रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर काले रंग के प्रयोग से बचना चाहिए और रंग नकारात्मकता को दर्शाता है। काला रंग हमेशा नकारात्मकता को दर्शाता है। संभव हो तो अपने भाई की राशि के अनुसार ही जो है रंग का चयन करना चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर राखी का त्यौहार आप मनाते हैं तो आपके
जीवन में जो है सुख समृद्धि जरूर मिलती है। तो आप भी इस तरह से थाली सजाएं और जो है जीवन में सुख समृद्धि पाएं। और हमारे वास्तु उपाय चैनल की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।